प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज की क्लास आपको मैथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते रहते हैं क्लास के साथ साथ। आज की जो क्लास है द्विघात की क्लास है। द्विघात की क्लास में आप जरा ये देखिए कि जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.4 चलने वाली है। इसके पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जिसमें जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किस पे आधारित हैं? विविक्त कर। किस पे आधारित है? विविक्त कर पर। जो विविक्त कर है, विविक्त कर पीछे वाली क्लास में पढ़े d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। तो वही विविक्त कर है। अब इसमें क्या रहा क्वेश्चन, जरा पढ़िए। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले नेचर ज्ञात करना, प्रकृति कैसे है, वास्तविक है कि समान है कि काल्पनिक है। पहले आप इसको समझ लीजिए, कब वास्तविक होते हैं, कब समान होते हैं और कब काल्पनिक होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देखिए जरा, जैसे मान लीजिए जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर क्या होता है? कैपिटल डी होता है। क्या होता है? कैपिटल डी। कैपिटल डी बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अगर d का मान, अगर d का मान धनात्मक आता है, क्या आता है? धनात्मक, तो वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। वास्तविक, तो इसके मान क्या होंगे? वास्तविक। अगर वहीं कहीं शून्य आ जाए तो समान या बराबर। क्या है? समान या बराबर। समान या बराबर। अगर वहीं कहीं माइनस में इसका मान आ जाए तो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक होगा। अब समझने योग्य बात ये है, जरा समझिए, समझने योग्य बात ये है कि जैसे कि जो वास्तविक होता है, अगर ये जो मान दिया रहेगा b और a और c का, उनका मान अगर धन में आ जाएगा तो वास्तविक होगा, और इन्हीं का मान अगर शून्य आ जाएगा तो समान होगा, और इन्हीं का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। जैसे सवाल नंबर 1 क्या कहा, जरा बोलो तो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 बराबर 0। ये जो समीकरण दिया है, हम क्या करते हैं? समीकरण को क्या करते हैं? समीकरण को किससे तुलना कराते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराते हैं, से तुलना कराते हैं। अब इसको जब हम तुलना कराएंगे, तुलना करने पर, कराने पर ध्यान से जरा देखिए, ये x स्क्वायर वाला बिरादरी ये है, a का मान कितना है? 2। x वाला बिरादरी ये है, b का मान कितना है? -3। और c वाला बिरादरी 5 है, c बराबर 5। कोई डाउट? अब ये फार्मूला ठोकेंगे विविक्त कर का। जो विविक्त कर का फार्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। d बराबर b का मान कितना है? -3 का वर्ग माइनस 4। a का मान कितना है? एक मान 2 यहाँ 2 लिख लीजिए, गुणे c का मान कितना है? 5। तो ध्यान देखिए, d बराबर 3 का वर्ग 3 3 का 9, और माइनस माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8 पंचे 40। d बराबर 40 में 9 घटाएंगे -31, ठीक। अब इसका मान किसमें आ गया? काल्पनिक में। इसका मान किसमें? माइनस में। अब माइनस होने के कारण ये क्या कहलाएगा? काल्पनिक। और इसको हल नहीं किया जा सकता, इसको हल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब उनके मान समान होंगे, जब इस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा? समान होगा, यानी 0 बराबर होगा, तब जाकर उसको हम क्या कर सकते हैं? उसका खंड निकाल सकते हैं या खंड कर सकते हैं। कोई डाउट? इसको नोट करिए, आगे बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी वही सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा? समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करने पर? तुलना करने पर। ध्यान जरा देखिए, x स्क्वायर की बिरादरी कौन है? a बराबर 3। अगर हम x का बिरादरी खोजें तो b का मान कितना है? -4 रूट 3। अगर c का बिरादरी देखें तो क्या हो जाएगा? 4। कोई डाउट? नो सर।
वही व्यक्तिकर पर निकालेंगे, कैपिटल डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी का मान कितना, बी सच माइनस 4 रूट माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है, 3 गुणे सी का मान कितना है, 4। कैपिटल डी बराबर, अब इसको हम जब वर्क करेंगे, जब इसको हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, रूट 3 का 3 हो जाएगा, बगल में बता दे क्या, 48 माइनस 4 दिए हैं 12 चौक 48 बराबर 0 कोई डाउट, नो सर। हेलो, तो देखिए यहाँ पर डी का मान कितना है, 0 आ गया ना, इसका मतलब इसका खंड किया जा सकता है, इसका खंड किया जा सकता है। तो आप श्रीधरा 4 से लगाएंगे क्या, यस, श्रीधरा 4 का सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस 4 रूट 4 बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2, ठीक है ना। यस सर। आज मैं आपको एक बहुत यूनिक चीज बताऊंगा, यस अद्भुत चीज। वो अद्भुत चीज क्या, जरा देखिए, आप लोग को पहले पूरा मान रखते थे ना, यस सर। आज हम आपको देखिए यहाँ पे माइनस बी को माइनस बी लिख लो, यस सर। प्लस माइनस लिख लो, यस हम इतना मान ज्ञात कर चुके हैं ना, देखो ये इसका मुझे थोड़ी है सर, इसका मान कितना ज्ञात किया सर 0 0 आया। यस सर। तो अब इसके जगह पर अंडर रूट इस पूरे की जगह पर कैपिटल डी लिख सकते हैं, नहीं, यस सर। तो किसका मान है, कैपिटल डी का मान बराबर 2। तो श्रीधरा 4 का सूत्र आज देखो, ये छोटा हो गया नहीं हो, यस सर। छोटा हो गया नहीं हो, यस सर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है, डी का मान 0 ध्यान 0 रख लो, अपॉन 2 गुणे ए का मान कितना 3, ए का मान कितना 3। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, यस सर। जो बी का मान है बी का मान भी तो रखो, यस सर। बी का मान कितना है, 4 पहले ये वाला माइनस, यस सर। अब उसके बाद ये वाला माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, ठीक है, यस सर। माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा, यस सर। नीचे बचेगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6। ये ऐसा कर सकते हो, 2 रूट 3 सॉरी 2 और गुणे 3 ऐसे लिख लो। तो देखो कैसे काटेंगे, देखो 2 दूना 4 रूट, इसको काटेंगे हम रूट 3 से, 3 काटेंगे तो रूट 3 है, कितना आएगा रूट 3, तो कितना आ गया 2 बटा रूट 3। अब इसको 2 बटे रूट 3 को अगर हम प्रमेयीकरण करेंगे, कंजुगेट करेंगे, यस सर। तो एक बार रूट 3 से ऊपर गुणा करेंगे, एक बार रूट 3 से नीचे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा रूट 3। कोई डाउट, नो सर। चाहे ये लिख लो चाहे ये वाला आंसर लिख लो, दोनों सही, नोट कर देखो ध्यान से। समीकरण क्या करेंगे, समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर ले, से तुलना कर ले, ठीक। अब ध्यान जरा देखिए, x स्क्वायर का बिरादरी क्या है, बराबर 2, x वाला ध्यान देखो, b का बिरादरी कितना है -6, c का कितना है 3। कोई डाउट, नो सर। अब क्या होता है फार्मूला, कैपिटल डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल डी बराबर b का मान कितना है -6 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना 2 है, गुणे c का मान कितना 3, कैपिटल डी बराबर 36, 4 दूना 8, 4 दूना 8 तारीख 24, कैपिटल डी का मान कितना आएगा 12, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब ये बताइए, जब कैपिटल डी का मान प्लस में आता है तो क्या कहलाता है, मान वास्तविक कहलाता है, और जब माइनस में रहता है तो काल्पनिक कहलाता है, और जब समान रहता है तो अगर माइनस होता है तो इसको हम ना हल कर पाते, लेकिन अब ये प्लस में जिसको हम हल कर सकते हैं, प्लस या समान हो गया, वास्तविक या समान होगा तो हम इसको हल कर सकते हैं ना। ध्यान देखिए जरा, वही तरीका लगाएंगे, कौन सा तरीका, श्रीधरा 4 का शॉर्ट में लगाएंगे, लॉन्ग में लगाएंगे, शॉर्ट लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 3, यहाँ पर डी बटे 2 ये हो गया, माइनस बी का मान कितना -6
प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है 12 डी का मान 12 है बटे 2 गुणे ए का मान कितना है 1 मान सर जी 2 2 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 क्या लिख सकते हैं 4 3 12 4 3 12 नीचे 2 दूना 4 4 6 प्लस माइनस इसको देखो 4 को 2 बाहर यस में सर 2 2 रूट रूट 3 3 यस सर बटे 4 ध्यान देखो जरा इसमें इन दोनों में ध्यान देखिए दो कॉमन ले लेंगे यस सर 2 3 6 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट 3 बटा 2 4 4 2 दूना 4 4 तो ध्यान से जरा ये देखिए कि आपका क्या बचेगा 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 2 ये प्लस माइनस कहने का मतलब ये कह रहा है एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस माइनस में ले लेंगे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई डाउट नो सर हल हो गए सवाल ठीक है अनुराग क्वेश्चन नंबर 2 पर निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर के का मान करना यस सर दूसरे पहला है यस सर पढ़ो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस kx प्लस 3 प्लस 3 बराबर 0 बराबर 0 के का मान क्या करना यस सर पहले क्या करेंगे समीकरण को ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bx प्लस c से तुलना c बराबर 0 से तुलना कराएंगे ना यस सर अब ध्यान देखिए जरा a का मान कितना है 2 b का मान कितना है k k c का मान कितना है 3 ठीक है यस सर फार्मूला वाले लगाएंगे कैपिटल T बराबर b सॉरी स्क्वायर सॉरी k का मान ज्ञात करना है यस सर तो यहाँ पर लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यही प्रतिबंध लगाएंगे अगर किसी का मान ज्ञात करना होता है बात समझिए पहले अगर द्विघात समीकरण में किसी का भी मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं ये प्रतिबंध लगाते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ये प्रतिबंध हम लगाएंगे किसके लिए जब किसी यक्स का मान ज्ञात करना हो के का मान ज्ञात करना कोई भी मान दे दिया जाए इनकी इन अंक की जगह पर चर की जगह पर अचर के जगह पर चर दे देगा तो हम अचर मतलब गिनती चर मीन्स एबीसीडी बीज गणित तो ध्यान जरा ये देखिए कि यहाँ b का मान कितना दिया k यानी k का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है 3 बराबर 0 ये हो गया k का वर्ग माइनस 4 दूना 8 तरीक 24 बराबर 0 अब ध्यान देखिए k स्क्वायर बराबर 24 को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा तो k बराबर अंडर रूट 24 हो जाएगा 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 छंग 24 4 किसका वर्ग है 2 रूट 6 यही k का मान कोई डाउट क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़े इसमें ध्यान दें k को हम k लिख ले x और x स्क्वायर हो माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या 2kx प्लस 6 बराबर 0 हम क्या करेंगे समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे तुलना कर हम समझने की बात ये देखिए a का मान कितना है k b का मान कितना है माइनस 2 और c का मान कितना है 6 कोई डाउट फार्मूला वाले लगाएंगे क्या लगाएंगे b स्क्वायर प्रतिबंध लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर प्रतिबंध कब लगाते हैं जब किसी का मान ज्ञात करना ठीक है अब जरा देखिए यहाँ मान रखिए सबका आपका तबीयत खराब बुखार है b का मान कितना है b का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर ठीक है ना माइनस 4 गुणे a का मान कितना है k और c का मान कितना 6 बराबर 0 2 दूना 4 2 दूना 4 K माइनस स्क्वायर। माइनस प्लस हो जाएगा k का k स्क्वायर
के की घात 2, 4 छंग 24 के बराबर 0 4 के स्क्वायर बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो 24 24 के 4 छंग 24 एक के से एक के कटते हैं यस सर के बराबर 6 है, कोई डाउट? नो सर के का मान 6 आ है। गया याद रखिएगा आप लोग, अगर कभी भी के का अक्सर तो के का मान ही पूछता है। यस सर अगर के दिया हो या वाई कुछ भी दिया हो, मान निकालने के लिए बोले कि इसका मान ज्ञात कीजिए के का, ओ का, पी का, उसके लिए प्रतिबंध क्या लगाते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कोई डाउट? नो सर नोट कर लीजिए आगे। ओके सर तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 गया, यस क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो जाए? बात किसकी कर रहा है? लंबाई की। जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी हो जाए। हम चौड़ाई मतलब बी मींस ब्रेथ, ब्रेथ मींस चौड़ाई। चौड़ाई अगर हम x मान ले तो लंबाई क्या हो? 2 गुनी 2x हो जाएगा। 2 गुनी मतलब 2 से गुणा यस सर हो तो उसका क्षेत्रफल 800। अच्छा ये बात है। कैसे है ये बगिया? लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है तो आयताकार होता है। कैसे होता है? आयताकार बगिया। इसका मतलब इसका आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। लंबाइया कितना माने हो? 2x मीटर मान लो, यस सर 2x मीटर और इसको x मीटर मान लो। तो 2x मीटर x गुणे चौड़ाई क्या मानेंगे? x x मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर आउट हो गया। यस सर अब ध्यान देखो जरा, 2 चौक 8 400 हो गया। यस तो ये हो गया 400 बराबर x और x स्क्वायर हो गया। यस सर फिर समझिए, अब ध्यान देखिए जरा, x बराबर अंडर रूट 400। 400 किसका वर्ग है? 20। 20 का x का मान कितना आ गया? 20। 20। तो आपने क्या माना? लंबाई क्या माना? यस लंबाई 2x लंबाई आपने माना 2x मीटर। तो 2 गुणे x का मान कितना? 20। 20। तो 20 दूना 40 मीटर। लंबाई कितना आ गया? 40 मीटर। लेकिन चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपने माना है x मीटर। 20 आएगा तो x जब कितना हो गया? 20। कोई डाउट? नो सर ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई। चौड़ाई, और बनाना संभव है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर नोट कर लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो एक मित्र का मान लो या पहला मित्र का मान लो। पहले मित्र का हमने मान लिया, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितना मान ले? x मान ले, x वर्ष मान ले ना। यस अब कह रहा है कि दोनों का योग क्या 20 है। तो दूसरे मित्र की योग क्या हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु, हाँ घटाएंगे ना, दोनों के योग 20 है ना, 20 में घटाएंगे 20 माइनस x वर्ष। अब दोनों मिलाएंगे तभी तो होगा ना जोड़। फिर कह रहा है 4 वर्ष पहले, पहले मतलब कि माइनस होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष। अगर मैं बात कहता तो जोड़ देते ना। यस 4 वर्ष पहले किसकी आयु? पहले में। पहले मित्र 4 वर्ष पहले पहले मित्र की आयु। किसके? पहले मित्र की आयु। पहले मित्र की आयु बराबर, x माइनस तो घटा लेंगे x माइनस 4। ठीक है ना। यस पहले की बात करें घटाएंगे, पहले की बात करें तो घटाएंगे, अब बाद की बात करेगा तो जोड़ेंगे। जोड़ देंगे x माइनस 4 वर्ष। फिर क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु, अब दूसरा वाला मित्र क्या है? 20 माइनस x। इसमें भी 4 घटा लेंगे। जब 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 16 20 में से 4 गया 16 माइनस x वर्ष।
कंडीशन अप्लाई कर रहा है। इधर दिख रहा है, इधर यस सर। प्रश्नानुसार कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि 4 वर्ष वाला, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? 4 माइनस x माइनस 4 है। यस और दूसरा वाला क्या है? 16 माइनस x। इनका गुणनफल, गुणनफल मींस गुणा, कितना है? 48। तो वही नियम लगाएंगे, गुणा करेंगे, x का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 16x माइनस x का इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर। एक बार इसमें करेंगे ना, अब 16 इसमें करेंगे, 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस, भाई क्या हो जाएगा? 4x बराबर 48। अब ध्यान से जरा ये देखिए, x और x वाला कट हो, 16 और ये 4, तो हो गया माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20x बराबर 48। अब सबको उधर ले चलो, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस x स्क्वायर, ये प्लस का 20 है ना, उधर ले जाएंगे माइनस का 20x, ठीक है ना। प्लस ये 48 है, इस माइनस को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का 64 पूरे बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2 हासिल है 1, 6 4 10 1 11 बराबर 0, ठीक है। एक ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे, तो नोट करो, जगह बचत होता है। तो यहाँ तक कर लिया। अब देखो ध्यान से, ये जो है समीकरण तुलना कराएंगे, किसको? x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इसको तुलना कराएं किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएं, ठीक। a का मान यहाँ देखो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो 1 मानेंगे, क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। b का मान क्या मानेंगे? माइनस 20। c का मान क्या मानेंगे? 112। कोई डाउट? अब जरा ये देखिए, हमको वही नियम लगाना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। रख लोगे? करे रखो, देखो कितना आता है। देखिए फिर हम बता रहे हैं आपको, d को d लिख लीजिए, b का मान कितना है? माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 1, c का मान कितना है? 112। d बराबर 20 का और b दिशा में 4, और जो माइनस है माइनस माइनस 2 बार करेंगे प्लस माइनस 4 1 कम 4 दूना 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, d बराबर माइनस 48 है, जो कि 0 छोटा लेस देन 0, संभव नहीं, इनका निकालना संभव नहीं। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 और इस प्रश्नावली का आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक। द्विघात समीकरण आपको पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से जरा ये देखिए, इसमें क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर का क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई है। माना पार्क की लंबाई, कितना x मान ले? पार्क की लंबाई हमने x मान लिया। जब x हमने मान लिया तो परिमाप दिया है ना, तो पार्क कैसा है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, जिसका मतलब कि आयताकार है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2l प्लस b, लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप कितना दिया? 80 दिया। परिमाप कितना दिया है? 80 दिया। यहाँ 2 लिखो। लंबाई कितना दिया है? x प्लस b, 2 चली साम में 80, 40 बराबर x प्लस b। ध्यान देखिए b बराबर 40, इसको इधर ले आएंगे माइनस x। कोई डाउट? ये क्या है? चौड़ाई है। लंबाई x से चौड़ाई इतना है। अब जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन क्षेत्रफल इसमें कह रहा है
जो क्षेत्रफल हो कितना 400 400 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई कितना x मीटर माने हो क्या माने हो x मीटर x मीटर और चौड़ाई क्या माने हो सर चौड़ाई है b बराबर चौड़ाई माने हो 40 माइनस x या पाओगे 40 माइनस x मीटर पहली बात तो ये मीटर पूरा में है एक आउट हो इधर दो एक घात इसकी घात दो यस सर आउट 400 बराबर ये बचा x गुणे 40 माइनस x ठीक है यस सर ये हो गया 400 बराबर x का इसमें गुणा 40 से माइनस x का इसमें गुणा x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर ये माइनस है ना इधर लाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर और इसको प्लस इधर लाएंगे माइनस का 40x और ये प्लस का 400 बराबर 0 कोई डाउट ये हमारा आगे समीकरण ठीक है पहले इतना नोट करो फिर चला इधर दिख रहा है यस सर ध्यान देखिए जरा कह रहा है समीकरण दिया ना समीकरण क्या बना x स्क्वायर -40x प्लस 400 बराबर 0 समीकरण को क्या करेंगे तुलना कराएंगे तुलना करें समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने तुलना करें ध्यान देखिए a का मान कुछ नहीं तो यहाँ क्या मानेंगे 1 मानेंगे a बराबर है b का मान कितना मानेंगे -40 और c का मान कितना मानेंगे 400 कोई डाउट हो फार्मूला क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a d बराबर b का मान कितना है -40 का वर्ग -4 गुणे a का मान कितना है 1 c का मान कितना है 400 अब ध्यान देखिए 40 का वर्ग 4 चौक 16 डबल 0 माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4 चौक 1600 0 कोई डाउट नो सर d का मान कितना आ गया 0 0 सर ये तो हाँ संभव है निकाल सकते हैं। तो जब मूल समान होता शून्य हो जाता है ना यस सर शून्य है इसको सॉल्व कर सकते हैं यस सर सीधी तरह 4 पर क्या लगाएंगे माइनस b प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर डायरेक्ट रखें d यस सर d d बराबर अपॉन 2 d अपॉन 2 माइनस b का मान कितना है b का मान सर 4 -40 -40 और जो फिर d का मान निकाला गया है 0 है अपॉन 2 गुणे a का मान कितना है 1 ध्यान दो माइनस माइनस प्लस 40 ये पूरा 0 हो जाएगा यस सर 2 दो दाम में 2 के सामने अरे दो भी साथ में 40 20 आया यस सर किसका मान 20 आया क्या माने लंबाई x माने थे ना यस सर लंबाई हमारी जो आ गई 20 मीटर लंबाई दिया है x बराबर कितना आ गया 20 मीटर चौड़ाई क्या दिया है चौड़ाई से नहीं माने चौड़ाई ये दिया है जी सर क्या दिया 40 -x x अब चौड़ाई कितना हो जाएगा 40 40 -20 माइनस 20 चौड़ाई 20 है यस सर ऊपर ठीक है ये डाउट यस सर आंसर आ रहा है? ये होगा बिल्कुल हाँ दोनों बराबर है कितना मिनट हुआ? दोनों बराबर आ रहा है ना Yes, sir. लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ रहा यस है सर इसका मतलब ये आयताकार है हाँ? आयताकार आयताकार नहीं वर्गाकार हो गया स्क्वायर में यस यस बड़ा बात समझ रहे हैं क्योंकि लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर ये आ गया तो आज आपका द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका समाप्त खत्म हो गया ठीक है ना जी सर अब आपको पढ़ाना क्या है इसके बाद आपको लेसन 5 पढ़ाना है ना समांतर श्रेणी जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें आपको दो श्रेणी पढ़नी है एक समांतर श्रेणी पढ़नी है और दूसरा गुणोत्तर श्रेणी पढ़नी है कौन कौन सा समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं क्या कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन अर्थमेटिक मींस हो जाएगा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी और इसके मतलब होगा ज्योमेट्रिकल मींस गुणोत्तर श्रेणी यही दो श्रेणी आपको पढ़नी है यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी कोई डाउट
तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी नई अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे और आपकी शिक्षा में कारगर रहे।